हाउ एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो व्यूअर्स, ये है मेरे वाइट रेडिशेस यानी मूलियों के प्लांट्स, और इनको मैंने 12 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगाया हुआ है। सो इस गमले में मैंने मूलियों के चंद सीड्स जो है लगाए थे, और मूलियों के जो सीड्स होते हैं इनको ज़मीन में आधा इंच गहरा दबाना होता है। और व्यूअर्स, जो मूलियों के सीड्स होते हैं ये बहुत जल्दी उगाते हैं। तो सीड्स लगाने के तकरीबन तीसरे या दूसरे दिन ही ये उगना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस गमले में मैंने जो है रेंडमली चंद सीड्स लगा दिए थे, और जब सीड्स उगे और जब पौधे थोड़े से बड़े हुए, तकरीबन जब ये 15 दिनों के पौधे हुए थे, तो फिर मैंने देखा और मैंने थिनिंग की, क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा उग गए थे। और मैंने सिर्फ 8 पौधे जो है इस गमले में रहने दिए थे, बाकी पौधे इसमें से मैंने फिर निकाल लिए। लेकिन जब पौधे इसमें थोड़ा सा और बड़े हुए तो मैंने 2 और पौधे भी निकाल लिए। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा घने हैं, तो फिर मैंने सिर्फ 6 पौधे जो है इस गमले में रहने दिए, और अभी ये टोटल 6 पौधे इस गमले में लगे हुए हैं। सो गाइस, अगर आप लोग भी अपने घर में मूलियों को उगा रहे हैं तो इनके जब पौधे उगते हैं बीज से, और तकरीबन जब 15-20 दिन के होते हैं तो ऐसे लगता है कि ये घिर गए हैं। लेकिन जब इनमें मूली थोड़ी सी मोटा होने शुरू होती है तो ये फिर खुद ब खुद ही जो है वो ठीक हो जाते हैं। सो व्यूअर्स, इन गमलों में जो मैंने मिट्टी यूज़ की है ये मैंने बहुत नरम मिट्टी बनाई है। इसमें आधा जो है ये कंपोस्ट है और आधा मिट्टी है, तो आधा हिस्सा कंपोस्ट और आधा हिस्सा मिट्टी को पहले मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया, और फिर मैंने उससे गमले भर लिए थे। और जो मैंने कंपोस्ट यूज़ किया है ये पुराने गोबर और पुराने पत्तों से बना हुआ जो है कंपोस्ट है, और इसके अलावा फिर इन पे मैंने कोई फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं किया। तो अगर इतनी ज़्यादा मिकदार में कंपोस्ट मिक्स किया जाए तो उसके बाद फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग भी इस तरीके से गमले में मूलियाँ उगाना चाहते हैं तो एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी होगी कि इनको पानी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। और जब ये छोटे होते हैं पौधे उस टाइम पे तो इतना पानी नहीं लगाना पड़ता, लेकिन जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं फिर इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इस तरीके से आप लोग देख रहे हो काफ़ी सारे 6 पौधे भी हैं, तो ये काफ़ी सारे घने हुए हैं, तो इनको पानी बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व करना होता है, इसलिए फिर इनको हर दिन ही जो है पानी लगाना होता है। और अभी जो ये गमला है ये भी प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के गमले में निस्बतन मिट्टी वाले गमले से ज़्यादा देर तक जो है वो नमी कायम रहती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मिट्टी वाले गमले से कम लगाना पड़ता है। तो अगर आप लोग मिट्टी वाला गमला यूज़ करेंगे तो उसमें इससे भी ज़्यादा आप लोग को पानी लगाना पड़ेगा। जब ये छोटी थी तो उस टाइम पे मैं इनको कम पानी लगाता था, तकरीबन हफ्ते में 2 दिन ही इनको पानी लगाता था, लेकिन अभी इनको मुझे हर रोज़ ही जो है वो पानी लगाना पड़ता था। और व्यूज़, ये जो मूलियाँ होती हैं इनके पत्ते भी यूज़ किए जाते हैं, और मुझे सब चीज़ों से ज़्यादा जितनी भी रेडिशेस की किस्में हैं सबसे ज़्यादा ये जो सफ़ेद मूलियों वाले पत्ते हैं ये हम लोग को अच्छे लगते हैं, और हम लोग इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी मैं इन मूलियों को जब निकालूंगा तो इनके पत्ते भी मैं साथ लेके जाऊंगा और इनको मैं यूज़ करूंगा। और ये जो मूलियाँ हैं इनको छाँव वाली जगह पे नहीं लगाया जा सकता, तो इनको फुल डे ऑफ सनलाइट चाहिए होता है। इसलिए अगर आप लोग इनको कहीं उगा रहे हो तो इनको किसी ऐसी जगह पे लगाना है कि जहाँ पे सूरज की रोशनी इनको पूरा दिन मिलती रहे। सूरज की रोशनी जब इनको अच्छी तरीके से मिलती है तो फिर इनका जो साइज़ है ये बड़ा होता है, और साथ में फिर इनके पत्ते भी अच्छे होते हैं, तो क्योंकि हमने पत्ते भी यूज़ करने होते हैं इसलिए इनके पत्तों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। और इसमें कभी कभी अगर तितलियाँ इन पे आके अंडे दे जाएँ तो इन पत्तों में जो है वो सुंडियाँ भी पैदा हो सकती हैं। तो क्योंकि हमने इन पत्तों को भी यूज़ करना होता है इसलिए इन पे सुंडियाँ पैदा ना होने दें, अपने पत्तों को जो है वो देखते रहें। अगर किसी जगह पे भी आप लोगों को तितली के अंडे नज़र आ रहे हैं तो वो वाला पत्ता जो है वो तोड़ के कहीं बाहर फेंक दें, या फिर अगर सुंडियाँ पैदा भी हो गई हैं अंडों से तो शुरू शुरू में वो बहुत ही इकट्ठी सी होती है एक ही जगह पे, तो उस टाइम पे पत्ता जो है वो तोड़ लें। और अगर फैल गई हैं बहुत ज़्यादा और जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही हाथ से, तो फिर उन पे बीटी स्प्रे करें या नीम ऑयल का स्प्रे करें, तो इससे जो है थोड़ा सा ये कंट्रोल हो जाती हैं। वैसे जो गमलों में उगाई गई मूलियाँ होती हैं इन पे बहुत कम चांस होता है सुंडियाँ फैलने का, क्योंकि अमूमन ये हम लोगों ने अपने घर की छत पे या किसी ऐसी जगह पे लगाई होती हैं, थोड़ी सी जगह पे लगाई होती हैं, तो ये इन पे हम सुंडियाँ आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अभी मैं इन मूलियों को निकाल के आप लोग को दिखाता हूँ कि इनका क्या साइज़ निकलता है। और इनको जो है मैंने आज से 52 दिन पहले इनके सीड्स यहाँ पे लगाए थे। और मूलियाँ लगाने का जो सीज़न होता है इनको गर्म दिनों में नहीं लगाया जा सकता, इनको अमूमन सितंबर में लगाना पाकिस्तान इंडिया में स्टार्ट किया जाता है। इनको आप लोग अपने इलाके के हिसाब से देख के लगाओ कि जब आप लोग के इलाके में गर्मी की जो शिद्दत है वो थोड़ी सी कम हो जाए और मौसम जो है ठंडा होना शुरू हो, उस टाइम पे फिर इनको आप लोग किसी ओपन जगह पे लगा सकते हैं। और मूलियाँ जो है ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली सब्ज़ी है, तो तकरीबन ये 50 के राउंड अबाउट दिनों में गमलों में तैयार हो जाती हैं। अगर आप लोग इनको किसी जगह गार्डन में लगा रहे हो तो फिर ये और भी जल्दी तैयार हो जाती है, वहाँ पे ये 40 से 45 दिनों में भी तैयार हो जाती हैं। तो अभी इनको फिर निकालते हैं।
सो व्यूअर्स, इसमें अभी एक दो मूलियाँ जो है वो थोड़ी सी पतली हैं, लेकिन अभी मैं ये गमले को दोबारा यूज़ करूँगा तो इसमें मैं दोबारा मूलियाँ लगाऊंगा, इसलिए मैं सारी मूलियाँ निकालूंगा। और एक चीज़ कि अगर आप लोग जो है किसी गमले को दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो मिट्टी होती है वो आप लोगों ने चेंज करनी होती है, वही वाली मिट्टी दोबारा यूज़ नहीं की जा सकती। तो मिट्टी को और नया कंपोस्ट और नई मिट्टी इसमें डालेंगे तो तब आप लोग को जो है वो अच्छी रिज़ल्ट दोबारा मिलेगा। तो अभी इनको फिर निकालते हैं पहले। सो अच्छा साइज़ मुझे मिल रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी मूलियाँ मिल रही हैं। अभी मिट्टी बहुत नरम है, बिल्कुल आराम से जो है हाथ से खींचने से जो है मूलियाँ बाहर निकल रही हैं। तो इस तरीके से नरम मिट्टी में बहुत अच्छा ग्रो करती हैं। और व्यूअर्स, सो ये है मेरी गमलों में उगाई गई मूलियाँ। तो इनको मैं आप लोग को एक दफ़ा धो के दिखाता हूँ। सो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स भी आप लोग को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घरों में भी मूलियों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो फिर अभी के लिए बाय।